माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में शाइन अवार्ड विद ताजी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का साहित्य का जो चैप्टर 4 है अशोक के फूल, उसके जो भी महत्वपूर्ण गद्यांश है और उस गद्यांश से जो भी आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं, मतलब कि उसका संदर्भ व्याख्या, वो सारा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा एंड तक देखिएगा। और इससे पहले के जो तीनों चैप्टर हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी वीडियो सीरीज से हैं, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इसका जो भी गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न उत्तर है वो हम लोग देखने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है और आपको बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का गद्यांश है वो दिया हुआ है, जो कि आपका पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत बड़ा गद्यांश है। तो आप जब भी इसको करें, जब भी कोई भी गद्यांश या पद्यांश का आप जब प्रश्नोत्तर करते हैं तो सबसे पहले उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, उसके राइटर कौन है। तो सबसे पहले आप इसे पढ़ लीजिए। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्य में यह जिस शोभा और सुकुमारी का भाग लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नवविध के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरी के आंशिक जानकारी, नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात सेवा, उस यहाँ पे से फूलता है, वो यहाँ पर होना चाहिए सेवा फूलता है, बल्कि मृदु आघात सेवा फूलता है। कोमल कपड़ों पर करड़ावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की चंचल शोभा को 100 गुना बना देता था और महादेव के मन में शोभा पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों से ही फूट उठाता था। तो ये है हमारा जो पद्यांश है, मतलब जो गद्यांश है वो आपका किस चैप्टर का, आपको अभी तो पता ही अशोक के फूल का है, लेकिन जब आपका एग्जाम में आएगा तब आपको थोड़ी पता होगा। तो आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़िए तो एक बार उस चैप्टर को पूरा रीड कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा जो है पैसेज किस चैप्टर का है। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, अशोक के फूल। तो अब इस रिलेटेड जितने भी इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा ये बनता है कि आप गद्यांश का संदर्भ लिखें, इसीलिए आपको जो है चैप्टर का नाम और चैप्टर किसने लिखा है, राइटर का नेम बहुत ज़रूरी है लर्न होना। और आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि ये चैप्टर किस, मतलब कि किस राइटर का है या फिर ये चैप्टर का नाम क्या है, सब अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारा अशोक के फूल नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि कालिदास के काव्य में जिस शोभा को सुकुमारता या भाग का प्रवेश करता है, इसका मतलब यहाँ पे कालिदास ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर लिखेंगे कि अशोक के फूल को महाकवि कालिदास जी ने सम्मान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है। तो इस पूरे के पूरे गद्यांश में हमारे अशोक के वृक्ष का वर्णन किया गया है, उसी की महिमा का गान किया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय साहित्य और जनजीवन में अशोक वृक्ष के महत्व का वर्णन किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपको ऐसे ही सारे के सारे गद्यांश के आंसर लिखने हैं, छोटे छोटे, एक लाइन में, 2 लाइन में, और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आपसे जितना क्वेश्चन किया जाए आप सिर्फ उतना ही आंसर लिखिए, ज़्यादा बढ़ा के लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो अभी ये देखिए, हम लोगों ने जब गद्यांश पढ़ा था तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन थी वही है पूरी। भारतीय साहित्य में और इसके जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिख देंगे, लेखक ने भारतीय साहित्य और जनजीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या होता है, जब भी आपका गद्यांश दिया होता है वहाँ पे ऐसे करके रेखांकित अंश दिया गया होता है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, वहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा, सिर्फ ऐसे अंडरलाइन होगा और वहाँ पे आपको इसका जो है व्याख्या करनी होती है। तो इसको चलिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, कालिदास के काव्य में यह जिस शोभा और सुकुमारता का भाग लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नवविध के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो हमें इतनी लाइन का ही जो है व्याख्या करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग की व्याख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, महाकवि कालिदास जी ने अपने काव्य ग्रंथों में
अशोक की जैसी मोहक छटा तथा सुकुमारता कोमलता का वर्णन किया है, वैसा वर्णन इससे पहले के किसी भी साहित्य में नहीं मिलता है। यदि कहीं उसका उल्लेख मिलता भी है तो केवल नाम मात्र के लिए। भारतीय साहित्य में अशोक का यह प्रवेश इतना मोहक और आकर्षक है जितना मोहक और आकर्षक किसी नई नवेली दुल्हन के प्रथम गृह प्रवेश का होता है। जिस प्रकार नई नवेली दुल्हन घर में प्रथम आगमन अत्यंत गरिमापूर्ण निश्चल मन की कोमलता के साथ करती है, वैसे ही गरिमापूर्ण पवित्र और सुकोमल वर्णन करके कालिदास जी ने अशोक के भारतीय साहित्य में प्रवेश कराया था। तो आई होप आप लोगों को इसका व्याख्या भी समझ में आ गई होगा। बहुत ही इजी था ये पूरा का गद्यांश, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।